पार्ट 17 जो है सुपर इम्पोर्टेंट है। इसका हम थ्योरी साबित करने जा रहे हैं। जो एक ही दिशा में अगर दो ट्रेन जाए तो दो ट्रेन में एक की गति धीमी रहेगी और दूसरे की गति तेज रहेगी। कहने का अर्थ एक की चाल अधिक होगी तो दूसरे की चाल कम होगी। तो ऐसी स्थिति में अधिक चाल से चलने वाली गाड़ी कम चाल से चलने वाली गाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसका फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला क्या होता है इसको साबित करने का तरीका सीख लोगे तो ये हिसाब सब मिनट नहीं सेकंड में बनता है। 10 सेकंड काफ़ी होता है। तो ट्रिक तो बाद में बतलाएंगे, पहले डीप कंसेप्ट लो। कहने का अर्थ ये जो गहराई से जान लो फार्मूला अपने से कैसे क्रिएट किया जाएगा। देखो ये AB ट्रेन है, ये CD ट्रेन है। AB ट्रेन की लंबाई L1, CD ट्रेन की लंबाई L2। L से लेंथ, समझा ना। L1 हो गया AB ट्रेन की लंबाई, CD ट्रेन की लंबाई L2। V1 चाल हो गया AB ट्रेन का और V2 चाल हो गया CD ट्रेन का, समझा। तो ऊपर वाला AB ट्रेन की चाल CD ट्रेन की चाल से अधिक है। और यह कैसी स्थिति है, ये AB ट्रेन CD ट्रेन, AB का इंजन देखो CD ट्रेन के पिछले पोर्शन के ठीक सामने है। इसका अर्थ है ये AB ट्रेन दोनों गतिशील है दाईं ओर। ये दिशा हम दे देते हैं। इसका अर्थ हुआ इस दिशा में ये भी जा रही है और इस दिशा में ये भी जा रही है। तो तीर की दिशा ट्रेन की दिशा को बतला रहा है। जहाँ नहीं समझना वहाँ पूछना, तू समझी, हर हाल में पूछना। ये थ्योरी तुमको संभवतः बुक में साबित किया हुआ नहीं मिलेगा। तो यह कैसी स्थिति है, V1 चाल से चलने वाली L1 लंबाई की ट्रेन L2 लंबाई की ट्रेन जो कि जिसकी चाल V2 है, तो V1 ग्रेटर देन V2 यानी AB की चाल CD की चाल से अधिक है। तो पहले हम लिख देते हैं माना कि AB ट्रेन की लंबाई L1, AB ट्रेन की लंबाई L1 तथा CD ट्रेन की लंबाई L2 लेंथ एवं AB ट्रेन की चाल V1, AB V से वेलोसिटी होता है, समझा। तो चाल को V1 से माने हैं पहला ट्रेन AB तथा CD ट्रेन की चाल V2 CD की, जहां V1 ग्रेटर देन V2। इसका अर्थ हुआ AB ट्रेन की चाल अधिक है, ग्रेटर यानी अधिक है, देन V2 यानी CD ट्रेन की चाल V2 से। इतनी बात को समझा? समझ। पुनः मान लेंगे AB ट्रेन CD ट्रेन को देखो आमने सामने है ना। पहले का इंजन दूसरे का पिछले वाला पोर्शन आमने सामने है और दोनों गतिशील है एक ही दिशा में। इसका अर्थ हुआ ये ट्रेन AB CD को पार करने जा रही है, जबकि दोनों गतिशील है। इसका गति कम है, इसका ज्यादा है। मान लेते हैं AB ट्रेन CD ट्रेन को, चूंकि दोनों गतिशील है, एक तेज गति से एक कम गति से जा रही है। तो ऐसे मान लो पार करने की स्थिति का मतलब हुआ दोनों जा रही है, ये तेज है। देखो यहाँ पर पार कर गई
ऊपर वाला का पीछे वाला भाग पीछे वाली ट्रेन के इंजन के सामने आ गया, यानी ये पोजीशन बन रहा है। तो ये पोजीशन कैसा है, तेज गति की ट्रेन स्लो गति की ट्रेन को पार कर गई। ऊपर वाला ट्रेन तेज गति का है, इसका पिछला पोर्शन नीचे वाले ट्रेन के ठीक इंजन के सामने आ गया। तो मान लेते हैं टी सेकंड में, सेकंड नहीं मानो टी समय में, टी से टाइम, टाइम के लिए टी का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं टी समय में तेज गति की ट्रेन स्लो गति की ट्रेन को यहां पर पार कर गई। समान समय में अगर टी सेकंड में इसको पार की तो ए बी ट्रेन कहाँ चला गया, ए बी का इंजन बी देखो यहां पर आ गया ना। तो यहां से यहां तक मान लो 100 मीटर होगा, इसका पिछला भाग भी 100 मीटर ही होगा ना। तो मान लेते हैं टी समय में, जैसे मान लो 10 सेकंड में ये तेज गति की ट्रेन इस ट्रेन को पार कर गई। तो ये सोच लो 10:15 में ये अभी पोजीशन है यहाँ पर, यानी पार करने, ये आज ऊपर वाला ट्रेन का इंजन का ये भाग नीचे वाले ट्रेन के पिछले वाले भाग के पास आ गया है। उस समय हो रहा है 10:15। मान लो 10 सेकंड में गाड़ी पार कर गई, इसका मतलब 10 सेकंड में ऊपर वाली गाड़ी का ये बी वाला पोर्शन यहाँ आ गया। तो 10 सेकंड में पार कर गई का अर्थ हुआ ये ट्रेन यहाँ पर गई 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में ही, यानी 10 सेकंड जोड़ो तो 10:15, 10 सेकंड जोड़ेंगे तो 10:25 सेकंड। इसका अर्थ हुआ 10 सेकंड ये भी गाड़ी यहाँ तक आई और ये गाड़ी यहाँ आ गई। 10:25 हो रहा है तब ये गाड़ी पार कर गई। तो 10:15 में ये ट्रेन यहाँ थी, तो 10:25 में ये ट्रेन यहाँ आई और 10:25 में ये ट्रेन यहाँ आ गई, समान समय में आई। तो इस 10 सेकंड को मान लेते हैं टी सेकंड या टी समय। टी समय का मतलब टी सेकंड भी हो सकता है, टी मिनट भी हो सकता है, टी घंटा भी हो सकता है। तो हम लोग मान लेंगे ट्रेन ए बी ट्रेन सी डी को टी समय के बाद पार कर जाती है। समझ गया? माना कि ट्रेन ए बी ट्रेन सी डी को टी समय में पार कर जाती है। तो ए बी के द्वारा टी समय में कितनी दूरी तय की जाएगी? तो याद करो फार्मूला क्या होता है बोलो तो, दूरी बराबर साल गुने समय होता है। और ये कैसे होता है बतलाए हैं। टी माना कि टी समय में कोई पिंड s दूरी तय करती है, इसीलिए एक इकाई समय में s/t, और इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी को उस पिंड की चाल कहते हैं। इकाई समय में s/t दूरी तय किया तो इसी को न चाल कहेंगे, यानी बराबर चाल। चाल के लिए हम लोग भी का प्रयोग करेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय, और इक्वेशन हो गया तिरछा गुना करो तो दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। इसके अनुसार हम लोग ये प्रथम ट्रेन ने टी समय में कितनी दूरी तय की, तो इसके लिए क्या निकालेंगे, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुने समय, अतः ट्रेन ए बी के द्वारा, पहले ए बी का निकाल रहे हैं, ट्रेन ए बी के द्वारा टी समय में तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय होगा। मान लेते हैं प्रथम ट्रेन
कहाँ से कहाँ तक दूरी तय की, ध्यान से देखो तो ये इंजन यहाँ है तो यहाँ चला गया जी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को S1 मान लो। समझा बात को? तो इसके लिए क्या लिखेंगे, T समय में तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय। तो ट्रेन AB के लिए निकाल रहे हैं तो AB की चाल कितना है, V1 है। देखो तो माने है ना, ट्रेन AB की चाल V1, तो AB के लिए निकाल रहे हैं तो चाल यहाँ V1। और कितना समय में पार किया, तो T समय में। देखो माना कि ट्रेन AB ट्रेन CD को T समय में पार करता है तो समय T है, तो V1 गुने T होगा। कितना दूरी तय किया है, तो S1 माने हैं, तो लिख सकते हैं इसीलिए S1 बराबर V1T, V1 इंटू T। बोलो तो इतना को समझा। तो पहला इक्वेशन हम लोग को प्राप्त हुआ S1 बराबर V1T। अतः S1 बराबर V1T, समीकरण 1। इसी तरह हम लोग ये मान करके चलेंगे, T समय में CD ट्रेन कितना चला, तो देख लो कितना चला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इंजन से इंजन के बीच की दूरी अगर मापते हो इतना है, तो पीछे से ये दूरी मापोगे, अगर 10 मीटर होगा तो ये भी 10 मीटर होगा ना। तो ये तय किया दूरी, इसको S2 मान लेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। अब ट्रेन CD द्वारा T समय में तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल गुने समय, तो तय की गई दूरी को हम लोग क्या माने हैं, दूसरी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी S2 है, तो लिख सकते हैं इसीलिए S2 बराबर चाल, किसकी चाल, तो CD की चाल, चाल गुने समय। तो CD ट्रेन की चाल कितनी है, V2 है, तो V2 गुने समय। समय कितना समय में, तो T सेकेंड ही T समय लगा है, तो S2 बराबर V2 गुने T, इसीलिए S2 बराबर V2T। समझा इसको? तो 2 समीकरण निकला है, बोलो आशीष तू समझा, तू समझा प्रिंस तू। 2 समीकरण निकला है। अब ध्यान से पार्ट 17 जो है सुपर इम्पोर्टेंट है, इसका हम थ्योरी साबित करने जा रहे हैं। जो एक ही दिशा में अगर 2 ट्रेन जाए तो 2 ट्रेन में एक की गति धीमी रहेगी और दूसरे की गति तेज रहेगी। कहने का अर्थ एक की चाल अधिक होगी तो दूसरे की चाल कम होगी। तो ऐसी स्थिति में अधिक चाल से चलने वाली गाड़ी कम चाल से चलने वाली गाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसका फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला क्या होता है इसको साबित करने का तरीका सीख लोगे तो ये हिसाब सब मिनट नहीं सेकंड में बनता है। 10 सेकंड काफ़ी होता है। तो ट्रिक तो बाद में बतलाएंगे, पहले डीप कंसेप्ट लो। कहने का अर्थ ये जो गहराई से जान लो फार्मूला अपने से कैसे क्रिएट किया जाएगा।
देखो ये ए बी ट्रेन है, ये सी डी ट्रेन है। ए बी ट्रेन की लंबाई L1, सी डी ट्रेन की लंबाई L2, L से लेंथ, समझा ना। L1 हो गया ए बी ट्रेन की लंबाई, सी डी ट्रेन की लंबाई L2। V1 चाल हो गया ए बी ट्रेन का और V2 चाल हो गया सी डी ट्रेन का, समझा। तो ऊपर वाला ए बी ट्रेन की चाल सी डी ट्रेन की चाल से अधिक है। और यह कैसी स्थिति है, ये ए बी ट्रेन सी डी ट्रेन, ए बी का इंजन देखो सी डी ट्रेन के पिछले पोर्शन के ठीक सामने है। इसका अर्थ है ये ए बी ट्रेन दोनों गतिशील है दाईं ओर। ये दिशा हम दे देते हैं, इसका अर्थ हुआ इस दिशा में ये भी जा रही है और इस दिशा में ये भी जा रही है। तो तीर की दिशा ट्रेन की दिशा को बतला रहा है। जहाँ नहीं समझना वहाँ पूछना, तू समझी, हर हाल में पूछना। ये थ्योरी तुमको संभवतः बुक में साबित किया हुआ नहीं मिलेगा। तो यह कैसी स्थिति है, V1 चाल से चलने वाली L1 लंबाई की ट्रेन L2 लंबाई की ट्रेन जो कि जिसकी चाल V2 है, तो V1 ग्रेटर देन V2 यानी AB की चाल CD की चाल से अधिक है। तो पहले हम लिख देते हैं माना कि AB ट्रेन की लंबाई L1, AB ट्रेन की लंबाई L1 तथा CD ट्रेन की लंबाई L2 लेंथ एवं AB ट्रेन की चाल V1, AB V से वेलोसिटी होता है, समझा। तो चाल को V1 से माने हैं पहला ट्रेन AB तथा CD ट्रेन की चाल V2 CD की, जहां V1 ग्रेटर देन V2। इसका अर्थ हुआ AB ट्रेन की चाल अधिक है, ग्रेटर यानी अधिक है, देन V2 यानी CD ट्रेन की चाल V2 से। इतनी बात को समझा? समझ। पुनः मान लेंगे AB ट्रेन CD ट्रेन को देखो आमने सामने है ना, पहले का इंजन दूसरे का पिछले वाला पोर्शन आमने सामने है और दोनों गतिशील है एक ही दिशा में। इसका अर्थ हुआ ये ट्रेन ABCD को पार करने जा रही है, जबकि दोनों गतिशील है। इसका गति कम है, इसका ज्यादा है। मान लेते हैं AB ट्रेन CD ट्रेन को, चूंकि दोनों गतिशील है, एक तेज गति से एक कम गति से जा रही है। तो ऐसे मान लो पार करने की स्थिति का मतलब हुआ दोनों जा रही है, ये तेज है। देखो यहाँ पर पार कर गई, ऊपर वाला का पीछे वाला भाग पीछे वाली ट्रेन के इंजन के सामने आ गया, यानी ये पोजीशन बन रहा है। तो ये पोजीशन कैसा है, तेज गति की ट्रेन स्लो गति की ट्रेन को पार कर गई। ऊपर वाला ट्रेन तेज गति का है, इसका पिछला पोर्शन नीचे वाले ट्रेन के ठीक इंजन के सामने आ गया। तो मान लेते हैं T सेकंड में, सेकंड नहीं मानो T समय में, T से टाइम, टाइम के लिए T का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं T समय में तेज गति की ट्रेन स्लो गति की ट्रेन को यहां पर पार कर गई। समान समय में अगर T सेकंड में इसको पार की तो AB ट्रेन कहाँ चला गया, AB का इंजन B देखो यहाँ पर आ गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो 100 मीटर होगा, इसका पिछला भाग भी 100 मीटर ही होगा ना। तो मान लेते हैं T समय में, जैसे मान लो 10 सेकंड में ये तेज गति की ट्रेन इस ट्रेन को पार कर गई। तो ये सोच लो
10:15 में ये अभी पोजीशन है यहाँ पर, यानी पार करने, ये आज ऊपर वाला ट्रेन का इंजन का ये भाग नीचे वाले ट्रेन के पिछले वाले भाग के पास आ गया है। उस समय हो रहा है 10:15। मान लो 10 सेकंड में गाड़ी पार कर गई, इसका मतलब 10 सेकंड में ऊपर वाली गाड़ी का ये बी वाला पोर्शन यहाँ आ गया, तो 10 सेकंड में पार कर गई का अर्थ हुआ ये ट्रेन यहाँ पर गई 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में ही, यानी 10:10 जोड़ो तो 10:15, 10 सेकंड जोड़ेंगे तो 10:25 सेकंड। इसका अर्थ हुआ 10 सेकंड ये भी गाड़ी यहाँ तक आई और ये गाड़ी यहाँ आ गई। 10:25 हो रहा है तब ये गाड़ी पार कर गई, तो 10:15 में ये ट्रेन यहाँ थी, तो 10:25 में ये ट्रेन यहाँ आई और 10:25 में ये ट्रेन यहाँ आ गई, समान समय में आई। तो इस 10 सेकंड को मान लेते हैं टी सेकंड या टी समय। टी समय का मतलब टी सेकंड भी हो सकता है, टी मिनट भी हो सकता है, टी घंटा भी हो सकता है। तो हम लोग मान लेंगे ट्रेन ए बी ट्रेन सी डी को टी समय के बाद पार कर जाती है। समझ गया? माना कि ट्रेन ए बी ट्रेन सी डी को टी समय में पार कर जाती है, तो ए बी के द्वारा टी समय में कितनी दूरी तय की जाएगी? तो याद करो फार्मूला क्या होता है बोलो तो? दूरी बराबर साल गुने समय होता है। और ये कैसे होता है बतलाए हैं। टी माना कि टी समय में कोई पिंड s दूरी तय करती है, इसीलिए एक इकाई समय में s/t, और इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी को उस पिंड की चाल कहते हैं। इकाई समय में s/t दूरी तय किया तो इसी को न चाल कहेंगे, यानी बराबर चाल। चाल के लिए हम लोग भी का प्रयोग करेंगे, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय, और इक्वेशन हो गया तिरछा गुना करो तो दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। इसके अनुसार हम लोग ये प्रथम ट्रेन ने टी समय में कितनी दूरी तय की, तो इसके लिए क्या निकालेंगे? क्योंकि दूरी बराबर चाल गुने समय, अतः ट्रेन ए बी के द्वारा, पहले ए बी का निकाल रहे हैं, ट्रेन ए बी के द्वारा टी समय में तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय होगा। मान लेते हैं प्रथम ट्रेन कहां से कहां तक दूरी तय की, ध्यान से देखो तो ये इंजन यहाँ है तो यहाँ चला गया जी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को S1 मान लो। समझा बात को? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? टी समय में तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय। तो ट्रेन ए बी के लिए निकाल रहे हैं, तो ए बी की चाल कितना है? V1 है। देखो तो माने है ना, ट्रेन ए बी की चाल V1, ए बी के लिए निकाल रहे हैं तो चाल यहाँ V1। कितना समय में पार किया? तो टी समय में। देखो माना कि ट्रेन ए बी ट्रेन सी डी को टी समय में पार करता है, तो समय टी है, तो V1 गुने टी होगा। कितना दूरी तय किया है? तो S1 माने हैं, तो लिख सकते हैं, इसीलिए S1 बराबर V1T, V1 इंटू टी। बोलो तो इतना को समझा?
तो पहला इक्वेशन हम लोग को प्राप्त हुआ S1 बराबर V1T। अतः S1 बराबर V1T, समीकरण 1। इसी तरह हम लोग ये मान करके चलेंगे T समय में सीधी ट्रेन कितना चला, तो देख लो कितना चला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इंजन से इंजन के बीच की दूरी अगर मापते हो इतना है, तो पीछे से ये दूरी मापोगे, अगर 10 मीटर होगा तो ये भी 10 मीटर होगा ना। तो ये तय किया दूरी, इसको S2 मान लेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। अब ट्रेन CD द्वारा T समय में तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल गुने समय, तो तय की गई दूरी को हम लोग क्या माने हैं, दूसरी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी S2 है, तो लिख सकते हैं इसीलिए S2 बराबर चाल, किसकी चाल, तो CD की चाल। चाल गुने समय, तो CD ट्रेन की चाल कितनी है, V2 है, तो V2 गुने समय, समय कितना समय में, तो T सेकेंड ही T समय लगा है, तो S2 बराबर V2 गुने T, इसीलिए S2 बराबर V2T। समझा इसको। तो 2 समीकरण निकला है, बोलो आशीष, तू समझा, तू समझा प्रिंस, तू। 2 समीकरण निकला है। अब ध्यान से देखो, ये S1 कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, तो ध्यान दो, B से लेकर के B1 तक की दूरी है ना। तो अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 से S1 बराबर V1T और S1 B से लेकर के B1 तक की दूरी है, S1 को लिख सकते हैं B1 बराबर V1T, ठीक है। और अब फिर ध्यान से देखो, तो ये दूरी, ये जो है, ये B इसके सामने है ना। अच्छा, पहले B1 को क्या लिख सकते हैं, इतना को BA1, यानी इतना दूरी में इतना दूरी जोड़ दो, तो B1 के बराबर होगा। तो B1 को लिख सकते हैं BA1 प्लस A1 B1,
समझ रहे हो, बराबर v1t। और अब फिर ध्यान से देखो तो ये AB1 क्या है, पहली ट्रेन की लंबाई L1 है ना। अच्छा, BA1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये B वास्तव में B और C सामने में है, A1 है यहाँ तक नहीं है। देखो तो BA1 और CD एक ही दूरी है D1, CD1, क्योंकि इसके ठीक सामने में ये है, इसके ठीक सामने में ये है। इसके लिए हम लोग BA1 को लिख सकते हैं BA1 बराबर CD1। तो BA1 बराबर CD1, इसको CD1 प्लस A1B1, ये तो पहली ट्रेन की लंबाई है L1 बराबर V1T। समझ रहा है बात को। अब फिर सोचो कि इसका वैल्यू हो गया CD1। CD1 कितना है, तो देखो CD जोड़ DD1, ध्यान से देखो CD1 बराबर कितना हुआ, तो CD जोड़ DD1 होगा। तो CD1 को लिख सकते हैं CD प्लस, इसके लिए CD प्लस DD1 प्लस L1 बराबर V1T। और CD वास्तव में क्या है, CD देखो तो ये दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 है। प्रिंस समझ रहा है ना गुड़िया, तो जी। DD1 क्या है, DD1 देखो पहले दूसरे ट्रेन के द्वारा जो स्लो गति की है उसके द्वारा तय की गई दूरी S2 के बराबर है ना। है जी। इसके लिए हम लोग लिखेंगे S2 प्लस L1 बराबर V1T। इतना को समझा, मिटा देंगे तो इतना समझ जाओगे ना। अब ये हो गया, और L2 प्लस S2 हो गया दूसरे ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, पता है ना। तो S2 का मान समीकरण 2 से देखो कितना V2T है ना। S2 के बदले क्या लिखेंगे, V2T प्लस L1 बराबर V1T होगा। और L1 को पहले कर दो, तब L2, इसको उठाकर इस ओर ले जाएंगे तो ये है V1T, ये हो जाएगा माइनस V2T होगा। और L1 प्लस L2 बराबर T कॉमन ले लो, V1 माइनस V2, इसको पहले लिख सकते हैं T V1 माइनस V2 बराबर L1 प्लस L2, इसीलिए T बराबर L1 प्लस L2 बटा V1 माइनस V2। इतना समझा, ये सब इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसलिए T बराबर कितना हुआ, L1 प्लस L2 बटा V1 माइनस V2। ये T वास्तव में क्या है बोलो तो, माने है ना शुरू में, माना कि पहली तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को
t समय में पार करती है। जी। तो t का मान निकला L1 प्लस L2। L1 प्रथम ट्रेन की लंबाई है जी। और L2 दूसरे ट्रेन की लंबाई। इसका अर्थ हुआ t बराबर L1 प्लस L। दोनों ट्रेन की लंबाई का योग लिख सकते हैं। जी। यानी दोनों ट्रेन की लंबाई का योग बटा V1 क्या है, किस ट्रेन की चाल है, तेज गति वाली ट्रेन की चाल है ना। तो तेज गति यानी तेज ट्रेन की चाल, तेज ट्रेन मतलब तेज चाल वाली ट्रेन, तेज ट्रेन की चाल माइनस V2 क्या है, दूसरे ट्रेन जो स्लो है इसके तुलना में है ना, यानी तेज ट्रेन की चाल है, इसको लिखेंगे धीमी गति की चाल, धीमी ट्रेन की चाल, ये धीमा है ना इसके तुलना में, तो धीमी ट्रेन की चाल। ये हो गया तुमको फार्मूला, इसी पर सब हिसाब बनेगा। तो निष्कर्ष में क्या देखते हो, अगर एक ही दिशा में दो ट्रेन जा रही है तो तेज गति की ट्रेन स्लो गति की ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लेगा, तो दोनों का लंबाई जोड़ दो, और जो अधिक चाल है, अधिक चाल वाली ट्रेन है जिसको V1 माने हैं, उसमें से घटा दो कम तेज ट्रेन वाली चाल। समझा इसको कैसे साबित किया जाता है। तो इस पर एक छोटा सा हिसाब भी देख ही लो, फार्मूला भी याद रखना आसान है। एक ही दिशा में जब दो ट्रेन जा रही हो तब के लिए ये फार्मूला है, विपरीत दिशा के लिए नहीं, ये भी याद रखना है। तो एक ये फार्मूला हो गया, पोस्ट में लिख देते हैं, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, जब दोनों ट्रेन समझ गया। तो अब इस पर आधारित एक हिसाब देखो, हिसाब है, एक ही दिशा में 500 मीटर एवं 300 मीटर लंबी दो ट्रेन जा रही है। पहले की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है जबकि दूसरे की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है। बतलावे तेज गति वाली ट्रेन कम गति वाली ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगा। तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा, T बराबर L1 प्लस L2 बटा V1 माइनस V2, यानी दोनों की लंबाई जोड़ दो, 5 3 8 100 और 25 में से 15 घटा दो 10, 800 बटा 10 बराबर 80 सेकंड, यानी 3 से 4 सेकंड में हिसाब बन जाता है। वो कंपेटिशन के लिए, ज्ञान के लिए एक विधि ये हुआ, और दूसरी विधि से बतला देते हैं, अभी डीप स्टडी करते जाओ। तो चलो पहली विधि फार्मूला से बनाना नहीं है, दिमाग वीक हो जाएगा, डिटेल में ही फिलहाल बनाना सीखो। तो पहली विधि फार्मूला से T बराबर L1 प्लस L2 V1 माइनस V2। यहाँ L1 प्रथम ट्रेन की लंबाई 500 मीटर, L2 300 मीटर तथा V1 प्रथम ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड 15 मीटर प्रति सेकंड और V2 15 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए T बराबर L1 प्लस L2 यानी 500 मीटर जोड़ 300 मीटर
बटा V1 हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड माइनस 15 मीटर प्रति सेकंड, 5 3 800 मीटर बटा 25 मीटर प्रति सेकंड में से 15 मीटर प्रति सेकंड घट गया तो 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। इसीलिए T बराबर 800 मीटर बटा 10 मीटर। अब प्रति सेकंड को कैसे लिखेंगे? प्रति सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर आ जाएगा, A बटा B बटा C में A के साथ C का गुना होता है, ये जीरो कट गया, हो गया 80 M गुने S होगा ना, M गुने S बटा M, MM कट गया बराबर 80 S से सेकंड, इसीलिए T बराबर 80 सेकंड। समझा? तो ये फार्मूला वाला विधि में कोई दम नहीं है, फार्मूला वाला विधि भी याद रखो, जब बड़ा होगा ना तो कंपटीशन पर्पज से। तो फिलहाल दूसरी विधि पर ज़्यादा ब्रेन डालो, जो कि बनाते हैं इसको उतारो। इस चित्र को समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर AB ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है और CD ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। पहले ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, इसका चाल 25 m से मीटर प्रति सेकंड और इसकी चाल कितना है? 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। समझा? मान लेते हैं पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को, यानी तेज ट्रेन कम गति से चलने वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है। चूंकि चर्चा यहाँ मीटर प्रति सेकंड की है तो मान लेंगे 30 सेकंड में पार करती है। अगर मीटर प्रति मिनट रहता तो मान लेते T मिनट में पार कर रही है। अगर घंटे वाली बात रहती तो माना कि T घंटे में पार करती है। समझ गया? तो लिखेंगे माना कि तेज गति वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली ट्रेन 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो तेज ट्रेन की चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो चूंकि तेज ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 25 मीटर जाती है, तो तेज ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर जाती है। इसीलिए तेज ट्रेन 30 सेकंड में एक नियम से 25 मीटर गुने T, 25 मीटर गुने T यानी 25T मीटर, यूनिट क्या छोड़ रहे हो, 25T मीटर जाएगी। अतः तेज ट्रेन 30 सेकंड में तेज ट्रेन के द्वारा 30 सेकंड में तय की गई दूरी, 30 सेकंड में तय कितना होगा बोलो? 25T मीटर होगा ना। T मीटर कहाँ से कहाँ तक होगा ये बोलो तो? B से लेकर के B1 तक होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ चित्र बनाना ही होगा दूसरी विधि में। यहाँ चित्र से तय की गई दूरी कितना है? B1 है ना। चित्र से B1 बराबर
25 मीटर। समझ गया? चित्र 1 में ना BB1 तो इसी में ना है, तो इससे पता चल जाएगा ना। उसी तरह अब दूसरी ट्रेन का जो कम गति वाली है वो T सेकंड में कितना जाएगी ये निकालेंगे। अब कम तेज वाली ट्रेन की चाल कितना है? 15 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन 1 सेकंड में प्रति सेकंड 15 मीटर जाती है, यानी कम तेज ट्रेन 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है। इसीलिए कम तेज ट्रेन T सेकंड में कितना जाएगी? 15 गुने T मीटर बराबर 15 T मीटर जाएगी। बोलो कितना मीटर जाएगी? अतः कम तेज ट्रेन के द्वारा T सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 15 T मीटर। इतना समझा? तो यहाँ चित्र से ये यहाँ से यहाँ गई है। अगर C1 के बीच की दूरी जो होगा वही इंजन और इंजन के बीच की दूरी होगा ना, तो चित्र से अतः चित्र से बोलो ये 15 T मीटर की दूरी कहाँ से कहाँ तक हो गई? D1 होगा। झूठे हम यहाँ नहीं मिला रहे हो। तो D1 बराबर 15 T मीटर। चलो इतना को उतारो। इसको समीकरण B1 का मान जो निकला है इसको समीकरण 1 मान लो, और D1 का मान D1 का मान जो निकला है इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है? तो देखो ये दूरी ठीक सामने में, ये दूरी ठीक सामने में, यानी इतना जो है इतना हो गया 25 T मीटर हो गया ना। और ये ट्रेन जो यहाँ से यहाँ गई है तो ये दूरी हो गया 15 T मीटर। चित्र से समझ रहा है ना? तो समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है BB1 बराबर 25 T मीटर। अब BB1 बराबर कितना है देख लो तो। C से लेकर के ये B1 तक है ना, या BB1 बराबर BA1 जोड़ A1 B1 लिख सकते हैं। BB1 बराबर BA1 जोड़ A1 B1, BA1 जोड़ A1 B1 बराबर 25 T मीटर। BB1 बराबर BA1 प्लस A1 B1। ये लाइन तो समझ गया। अब BA1 देखो कितना है, CD1 के बराबर है ना। तो इसको लिख सकते हैं BA1, इसके सामने में C, A1 के सामने में D1। BA1 के बदला CD1 लिख सकते हैं, समझा। और A1 B1
A1 B1 हो गया 500 मीटर बराबर 25 टी मीटर। समझ गया। CD1 कितना है? CD1 देखो ये दूरी है ना, ये दूरी कितना है? तो इतना 25 टी मीटर प्लस ये CD हो गया, C यहाँ पर और D यहाँ पर, तो ये हो गया 300 मीटर। ध्यान दो तो होगा। तो CD1 को हम लोग लिख सकते हैं CD के बदला CD, इसको भी D के सामने D मान लिए, यानी CD जोड़ D से लेकर के, और ये बिंदु D1 यहाँ D1 हो गया, D1 नहीं हुआ। तो CD1 के बदला इसको ठीक से समझा, CD1 का वैल्यू हम समझ प्लस 500 मीटर बराबर 25 टी मीटर। CD तो ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, तो 300 मीटर जो DD1 ये है 15 टी मीटर। समीकरण 2 से DD1 15 टी मीटर है ना, तो 15 टी मीटर प्लस 500 मीटर हम समझ बराबर 25 टी मीटर। अब इक्वेशन है टी का मान निकल जाएगा, तो 300 मीटर 500 मीटर 800 मीटर हुआ। 800 मीटर बराबर 15 टी मीटर को बराबर के आगे ले जाएंगे तो 25 टी मीटर माइनस 15 टी मीटर। 25 टी मीटर में से 15 टी मीटर घटाएंगे 10 टी मीटर होगा ना, और 10 टी मीटर बराबर 10 टी मीटर बराबर 800 मीटर। और टी बराबर हो गया 800 मीटर बटा 10 मीटर, टी ओनली रख रहे हैं ना, तो 10 मीटर कट गया, ये कट गया, तो टी बराबर 80, यानी माना कि 30 सेकंड में पार करता है, यानी 80 सेकंड में ट्रेन पार करता है। तेज ट्रेन है ना, यानी तेज ट्रेन 80 सेकंड में कम तेज ट्रेन को पार करता है। आंसर इस विधि से बनाओगे तो ब्रेन में वृद्धि होगी। अब फिलहाल इसी विधि से बनाना है फार्मूला के द्वारा, तो 3 सेकंड लगता है। 5 लंबाई जोड़ दो, 500 300 800 मीटर। अधिक चाल में से कम चाल घटा दो, एक ही दिशा में जा रही है, तो 25 में से 15 गया 10, 5 3 800 में 10 से भाग दो तो 80 सेकंड। लेकिन इस विधि से ही बनाना है ताकि ब्रेन में वृद्धि हो। समझा अच्छी तरह? ठीक है। देखो ये S1 कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, तो ध्यान दो, B से लेकर के B1 तक की दूरी है ना। तो अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 से S1 बराबर V1T और S1 B से लेकर के B1 तक की दूरी है। S1 को लिख सकते हैं B1 बराबर V1T, ठीक है। और अब फिर ध्यान से देखो तो ये दूरी, ये जो है ये B इसके सामने है ना। अच्छा, पहले B B1 को क्या लिख सकते हैं?
इतना को BA1 यानी इतना दूरी में इतना दूरी जोड़ दो तो B1 के बराबर होगा। हाँ तो B1 को लिख सकते हैं A1 BA1 प्लस B1 A1 B1। समझ रहे हो? हाँ बराबर V1T। और अब फिर ध्यान से देखो तो ये AB1 क्या है? पहली ट्रेन की लंबाई L1 है ना। अच्छा BA1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो ये B वास्तव में B और C सामने में है, A1 है यहाँ तक नहीं है। देखो तो BA1 और CD एक ही दूरी है D1, CD1 क्योंकि इसके ठीक सामने में ये है, इसके ठीक सामने में ये है। इसके लिए हम लोग BA1 को लिख सकते हैं BA1 बराबर CD1। तो BA1 बराबर CD1, इसको CD1 प्लस A1 B1, ये तो पहली ट्रेन की लंबाई है L1 बराबर V1T। समझ रहा है बात को? अब फिर सोचो कि इसका वैल्यू हो गया CD1। CD1 कितना है? तो देखो CD जोड़ DD1, ध्यान से देखो CD1 बराबर कितना हुआ? तो CD जोड़ DD1 होगा। तो CD1 को लिख सकते हैं CD प्लस इसके लिए CD प्लस DD1 प्लस L1 बराबर V1T। और CD वास्तव में क्या है? CD देखो तो ये दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 है। प्रिंस समझ रहा है ना? गुड़िया तो जी। DD1 क्या है? DD1 देखो पहले दूसरे ट्रेन के द्वारा जो स्लो गति की है उसके द्वारा तय की गई दूरी S2 के बराबर है ना? है जी। इसके लिए हम लोग लिखेंगे S2 S2 प्लस L1 बराबर V1T। इतना को समझा? मिटा देंगे तो इतना समझ जाओगे ना? हाँ अब ये हो गया और L2 प्लस S2 हो गया दूसरे ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुने समय जी। पता है ना? तो S2 का मान समीकरण 2 से देखो कितना V2T है ना? S2 के बदले क्या लिखेंगे? V2T प्लस L1 बराबर V1T होगा। और L1 को पहले कर दो तब L2, इसको उठाकर इस ओर ले जाएंगे तो ये है V1T और ये हो जाएगा माइनस V2T होगा। और L1 प्लस L2 बराबर T कॉमन ले लो V1 माइनस V2, इसको पहले लिख सकते हैं T V1 माइनस V2 बराबर L1 प्लस L2, इसीलिए T बराबर L1 प्लस L2 बटा V1 माइनस V2। इतना समझा? ये सब इक्वेशन है।
कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसलिए T बराबर कितना हुआ, L1 प्लस L2 बटा V1 माइनस V1 माइनस V2। ये T वास्तव में क्या है बोलो तो, माने है ना शुरू में, माना कि पहली तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को T समय में पार करती है, तो T का मान निकला L1 प्लस L2। L1 प्रथम ट्रेन की लंबाई है जी और L2 दूसरे ट्रेन की लंबाई। इसका अर्थ हुआ T बराबर L1 प्लस दोनों ट्रेन की लंबाई का योग लिख सकते हैं, जी यानी दोनों ट्रेन की लंबाई का योग बटा V1 क्या है, किस ट्रेन की चाल है, तेज गति वाली ट्रेन की चाल है ना। तो तेज गति यानी तेज ट्रेन की चाल, तेज ट्रेन मतलब तेज चाल वाली ट्रेन, तेज ट्रेन की चाल माइनस V2 क्या है, दूसरे ट्रेन जो स्लो है इसके तुलना में है ना, यानी तेज ट्रेन की चाल है, इसको लिखेंगे धीमी गति की चाल, धीमी ट्रेन की चाल, ये धीमा है ना इसके तुलना में, तो धीमी ट्रेन की चाल। ये हो गया तुमको फार्मूला, इसी पर सब हिसाब बनेगा। तो निष्कर्ष में क्या देखते हो, अगर एक ही दिशा में दो ट्रेन जा रही है तो तेज गति की ट्रेन स्लो गति की ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लेगा, तो दोनों का लंबाई जोड़ दो, और जो अधिक चाल है, अधिक चाल वाली ट्रेन है जिसको V1 माने हैं, उसमें से घटा दो कम तेज ट्रेन वाली चाल। समझा इसको कैसे साबित किया जाता है। जी इस पर एक छोटा सा हिसाब भी देख ही लो, फार्मूला भी याद रखना आसान है। एक ही दिशा में जब दो ट्रेन जा रही हो तब के लिए ये फार्मूला है, विपरीत दिशा के लिए नहीं, ये भी याद रखना है। तो एक ये फार्मूला हो गया, पोस्ट में लिख देते हैं, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, जब दोनों ट्रेन समझ गया। तो अब इस पर आधारित एक हिसाब देखो, हिसाब है, एक ही दिशा में 500 मीटर एवं 300 मीटर लंबी दो ट्रेन जा रही है। पहले की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि दूसरे की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है। बतलावे तेज गति वाली ट्रेन कम गति वाली ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगा। तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा, T बराबर L1 प्लस L2 बटा V1 माइनस V2, यानी दोनों की लंबाई जोड़ दो, 5 3 8 100 और 25 में से 15 घटा दो 10, 800 बटा 10 बराबर 80 सेकंड, यानी 3 से 4 सेकंड में हिसाब बन जाता है। वो कंपेरिजन के लिए, ज्ञान के लिए एक विधि ये हुआ, और दूसरी विधि से बतला देते हैं, अभी डीप स्टडी करते जाओ। तो चलो, पहली विधि फार्मूला से बनाना नहीं है, दिमाग वीक हो जाएगा, डिटेल में ही फिलहाल बनाना सीखो। तो पहली विधि फार्मूला से T बराबर L1 प्लस L2 V1 माइनस V2। यहाँ L1 प्रथम ट्रेन की लंबाई 500 मीटर, L2 300 मीटर तथा
V1 प्रथम ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड 15 मीटर प्रति सेकंड। और V2 15 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए T बराबर L1 प्लस L2 यानी 500 मीटर जोड़ 300 मीटर बटा V1 हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड माइनस 15 मीटर प्रति सेकंड। 5 3 800 मीटर बटा 25 मीटर प्रति सेकंड में से 15 मीटर प्रति सेकंड घट गया तो 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। इसीलिए T बराबर 800 मीटर बटा 10 मीटर। अब प्रति सेकंड को कैसे लिखेंगे? प्रति सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर आ जाएगा। A बटा B बटा C में A के साथ C का गुना होता है। ये जीरो कट गया, हो गया 80 M गुने S होगा ना, M गुने S बटा M, MM कट गया बराबर 80 S से सेकंड। इसीलिए T बराबर 80 सेकंड। समझा? तो ये फार्मूला वाला विधि में कोई दम नहीं है। फार्मूला वाला विधि भी याद रखो, जब बड़ा होगा ना तो कंपटीशन पर्पज से। तो फिलहाल दूसरी विधि पर ज़्यादा ब्रेन डालो, जो कि बनाते हैं इसको उतारो। इस चित्र को समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर AB ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है और CD ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। पहले ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है। इसका चाल 25 M से मीटर प्रति सेकंड और इसकी चाल कितना है? 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड। समझा? मान लेते हैं पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को, यानी तेज ट्रेन कम गति से चलने वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है। चूंकि चर्चा यहाँ मीटर प्रति सेकंड की है तो मान लेंगे 30 सेकंड में पार करती है। अगर मीटर प्रति मिनट रहता तो मान लेते T मिनट में पार कर रही है। अगर घंटे वाली बात रहती तो माना कि T घंटे में पार करती है। समझ गया? तो लिखेंगे माना कि तेज गति वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली ट्रेन 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो तेज ट्रेन की चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो चूंकि तेज ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 25 मीटर जाती है, तो तेज ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर जाती है। इसीलिए तेज ट्रेन 30 सेकंड में एक नियम से 25 मीटर गुने T, 25 मीटर गुने T यानी 25 T मीटर, यूनिट क्या छोड़ रहे हो, 25 T मीटर जाएगी। अतः तेज ट्रेन 30 सेकंड में तेज ट्रेन के द्वारा 30 सेकंड में तय की गई दूरी 30 सेकंड में तय कितना होगा बोलो? 25 T मीटर होगा ना। T मीटर कहाँ से कहाँ तक होगा ये बोलो तो? B से लेकर के B1 तक होगा तो लिख सकते हैं
यहाँ चित्र बनाना ही होगा दूसरी विधि में। यहाँ चित्र से तय की गई दूरी कितना है, B1 है ना। चित्र से B1 बराबर 25 मीटर। समझ गया? चित्र 1 में ना B1 तो इसी में ना है, तो इससे पता चल जाएगा ना। उसी तरह अब दूसरी ट्रेन का जो कम गति वाली है वो T सेकंड में कितना जाएगी ये निकालेंगे। अब कम तेज वाली ट्रेन की चाल कितना है, 15 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन 1 सेकंड में प्रति सेकंड 15 मीटर जाती है, यानी कम तेज ट्रेन 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है। इसीलिए कम तेज ट्रेन T सेकंड में कितना जाएगी, 15 गुने T मीटर बराबर 15 T मीटर जाएगी। बोलो कितना मीटर जाएगी। अतः कम तेज ट्रेन के द्वारा T सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 15 T मीटर। इतना समझा? तो यहाँ चित्र से ये यहाँ से यहाँ गई है। अगर C1 के बीच की दूरी जो होगा वही इंजन और इंजन के बीच की दूरी होगा ना। तो चित्र से अतः चित्र से बोलो ये 15 T मीटर की दूरी कहाँ से कहाँ तक हो गई, D1 होगा। झूठे हम यहाँ नहीं मिला रहे हो। समझ तो D1 बराबर 15 T मीटर। चलो इतना को उतारो। इसको समीकरण B1 का मान जो निकला है इसको समीकरण 1 मान लो, और D1 का मान जो निकला है इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है? तो देखो ये दूरी ठीक सामने में, ये दूरी ठीक सामने में, यानी इतना जो है इतना हो गया 25 T मीटर हो गया ना। और ये ट्रेन जो यहाँ से यहाँ गई है ये दूरी हो गया 15 T मीटर। चित्र से समझ रहा है ना। तो समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है B1 बराबर 25 T मीटर। अब B1 बराबर कितना है देख लो तो, C से लेकर के ये B1 तक है ना, या B1 बराबर BA1 जोड़ A1 B1 लिख सकते हैं। B1 बराबर BA1 जोड़ A1 B1, BA1 जोड़ A1 B1 बराबर 25 T मीटर। BA1 कितना है ध्यान से देखो, BA1 ये दूरी है, यानी BA1 बराबर CD1 होगा।
तो इसको BA1 को लिख सकते हैं CD1। CD1 A1 B1 क्या है? A1 B1 500 मीटर पहली ट्रेन की लंबाई, तो 5 ये हो गया 500 मीटर बराबर 25T मीटर। और अब CD1 का मान कितना है? 15 मीटर। यहाँ तक आ जाओ। 25T मीटर है। यहाँ हाँ, से 25 लेकर के मीटर। पहली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी 15 मीटर ना। सॉरी, हाँ नहीं ठीक है बोला। ये दूरी है 15T मीटर। DD1 है ना। CD1 कितना लिखेंगे? CD1 लिखेंगे ऊपरी लिखिएगा 25T मीटर। CD1 देखो BA1 बराबर CD1 है ना, समान दूरी है। तो CD1 लिख सकते हैं BA1 के जगह, यानी CD1 लिखे हैं ना। तो बराबर हुआ कितना? तो देखो यहाँ तक जोड़ो, C1 प्लस C1D1, C1 प्लस C1D1 प्लस 500 मीटर बराबर 25T मीटर। अब CD1 है कितना? नहीं जी, इसका मान तो दिया हुआ है। C1D1 का दिया हुआ। देखो दो लाइन हमने B1 बराबर BA1 प्लस A1 B1। ये लाइन तो समझ गया। अब BA1 देखो कितना है? CD1 के बराबर है ना। तो इसको लिख सकते हैं BA1, इसके सामने में C, A1 के सामने में D1। BA1 के बदला CD1 लिख सकते हैं, समझा। और A1 B1 हो गया 500 मीटर बराबर 25T मीटर, समझ गया। अब CD1 कितना है? CD1 देखो ये दूरी है ना। ये दूरी कितना है? तो इतना 25T मीटर प्लस ये CD हो गया, C यहाँ पर और D यहाँ पर, ये हो गया 300 मीटर। ध्यान दो तो होगा। तो CD1 को हम लोग लिख सकते हैं CD के बदला CD, इसको भी D के सामने D मान लिए, यानी CD जोड़ D से लेकर के, और ये बिंदु D1 यहाँ D1 हो गया, D1 नहीं हुआ। तो CD1 के बदला इसको ठीक से समझा, CD1 का वैल्यू हम समझ। प्लस 500 मीटर बराबर 25T मीटर। CD तो ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, तो 300 मीटर जो DD1 ये है 15T मीटर। समीकरण 2 से DD1 15T मीटर है ना। तो 15T मीटर प्लस 500 मीटर हम समझ बराबर 25T मीटर। अब इक्वेशन है T का मान निकल जाएगा। तो 300 मीटर 500 मीटर 800 मीटर हुआ। 800 मीटर बराबर 15T मीटर को बराबर के आगे ले जाएंगे तो 25T मीटर माइनस
15 टी मीटर। 25 टी मीटर में से 15 टी मीटर घटाएंगे 10 टी मीटर होगा ना। और 10 टी मीटर बराबर 10 टी मीटर बराबर 800 मीटर। और टी बराबर हो गया 800 मीटर बटा 10 मीटर। टी ओनली रख रहे हैं ना, तो 10 मीटर मीटर कट गया, ये कट गया, तो टी बराबर 80। यानी माना कि 30 सेकंड में पार करता है, यानी 80 सेकंड में ट्रेन पार करता है। तेज ट्रेन है ना, यानी तेज ट्रेन 80 सेकंड में कम तेज ट्रेन को पार करता है। आंसर। इस विधि से बनाओगे तो ब्रेन में वृद्धि होगी। अब फिलहाल इसी विधि से बनाना है। फार्मूला के द्वारा तो 3 सेकंड लगता है। 5 लंबाई जोड़ दो, 500 300 800 मीटर। अधिक चाल में से कम चाल घटा दो, एक ही दिशा में जा रही है, तो 25 में से 15 गया 10। 5 3 800 में 10 से भाग दो तो 80 सेकंड। लेकिन इस विधि से ही बनाना है ताकि ब्रेन में वृद्धि हो। समझा अच्छी तरह? ठीक है।